वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, कश्मीर में बढ़ती लक्षित हत्याओं को देखते हुए केंद्र सुरक्षा रणनीति के गहन समीक्षा कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को 3 घंटे तक मंथन चला। 2 दौर तक चली इस बैठक में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। गृह मंत्री ने सख्ती के संकेत दिए हैं। बैठक में अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा इंतजाम का भी मुद्दा उठाया। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, खुफिया विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। पहले दौर की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, थल सेना प्रमुख मनोज पांडे भी शामिल रहे। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की संपूर्ण सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जिसमें घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। अगली खबर, सीएम के कार्यक्रम में झारखंड आंदोलनकारियों का हंगामा, सरकार पर लगाया आंखों में धूल झोंकने का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग राज्य आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की शुरुआत की है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, कृषि मंत्री बादल, विधायक सुदीव्य सोनू और सरकार के आला अधिकारियों की मौजूदगी में इसकी शुरुआत की। लेकिन सीएम के इस कार्यक्रम में आंदोलनकारियों के हंगामे के सोरेन के संबोधन को संक्षिप्त करना पड़ा। आंदोलनकारी और उनके परिजन सभागार में मुख्यमंत्री जी पुकारने लगे और उन पर आंदोलनकारियों को ठगने का आरोप तक लगा दिया। उत्तराखंड एवं अन्य राज्य का उदाहरण देते हुए आंदोलनकारियों ने सरकार से उसी तर्ज पर आरक्षण और पेंशन सुविधा देने की मांग करते दिखे। सरकार द्वारा जारी नया आवेदन प्रारूप को पुराना बताते हुए कुछ आंदोलनकारियों ने सरकार पर आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया। योजना के तहत सरकार आश्रितों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सरकारी नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण के अलावा प्रति माह 3500 से 7000 का पेंशन प्रति माह इन आंदोलनकारियों को दिया जाएगा। आंदोलनकारी या उनके परिजन आंदोलनकारी चिन्हित करने आयोग के राज्य स्तरीय कार्यालय या संबंधित जिला उपायुक्त कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति पर से रोक हटी। राज्य सरकार की नौकरी में प्रोन्नति पर लगी रोक हटा दी गई है। शुक्रवार को राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने इसका आदेश जारी किया। सरकार के नए आदेश के मुताबिक वरीयता सह पात्रता के प्रावधानों पर प्रोन्नति प्रदान करने या प्रोन्नति के विचार करते समय मूल कोटि के वरीयता सूची में वरीयता क्रम में सामान्य वर्ग से ऊपर रहने वाले ST/SC कर्मियों को अनारक्षित रोस्टर बिंदु पर ही प्रोन्नति दी जाएगी। यानी कि ST/SC श्रेणी के सरकारी सेवक अगर वरीयता में अनारक्षित श्रेणी के सरकारी कर्मी के ऊपर हैं तो उनका प्रमोशन भी अनारक्षित श्रेणी के कोटे से मान्य होगा। उन्हें ST/SC की आरक्षित सीटों के खाली होने का इंतजार नहीं करना होगा। इधर आशंका जताई जा रही है कि फंस सकता है आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति से जुड़ा विधेयक। झारखंड विधानसभा में पारित हो चुके परिणामी वरीयता विधेयक 2022 के फंसने की आशंका बढ़ गई है। यह बिल सरकारी पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति से जुड़ा है। राज्यपाल रमेश बैस से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने बिल परामर्श से पहले 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। बता कि राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से परामर्श मांगा है। एजी ने राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी को पत्र भेजकर कहा है कि विधेयक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2022 के जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण मामले में दिए गए फैसले का अनुपालन किया गया प्रतीत नहीं होता। वहीं अटॉर्नी जनरल ने 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगा है। पहला कि SC/ST के नौकरी में प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े। दूसरा, इन आंकड़ों की गणना कैडर के आधार पर अलग अलग की जाए। तीसरा, अगर नौकरी में रोस्टर का प्रावधान किया गया है तो रोस्टर की गणना पृथक पृथक कैडर के आधार पर प्राप्त की गई सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर होगी। इधर राज्य में फिर से बढ़ने लगी कोरोना के केसेस। सूबे में 8 दिनों में दोगुने हो गए कोरोना के मरीज। झारखंड में एक बार फिर कोरोना के संक्रमण की तेजी आती दिख रही है। संक्रमण की रफ्तार यह है कि बीते 8 दिनों में राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 से बढ़कर 39 पहुंच चुकी है। गत 24 मई को राज्य में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 19 थी, जबकि 2 जून को 11 नए मरीजों के मिलने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 39 हो गई है। यही नहीं, बीते 24 मई को रांची समेत महज 5 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, जामताड़ा और लातेहार में एक्टिव मरीज थे, जबकि 2 मई को 8 जिलों रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जामताड़ा,
पलामू और रामगढ़ में एक्टिव मरीज मिले हैं। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ग अष्टम की द्वितीय सावधिक परीक्षा के लिए जारी किया एग्जामिनेशन का प्रोग्राम। 28/6/2022 को मैथमेटिक्स है, वहीं 3 जुलाई को संस्कृत, उर्दू या फिर रीजनल लैंग्वेज होगा, 5 जुलाई को साइंस का एग्जाम होगा, वहीं 7 जुलाई को सोशल साइंस, 9 जुलाई को इंग्लिश और 11 जुलाई को हिंदी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं यह परीक्षा लिखित ली जाएगी। प्रथम सावधिक परीक्षा में छात्र छात्रा जिस विषय की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उसी विषय की द्वितीय परीक्षा भी वे सम्मिलित हो सकेंगे। वहीं यह परीक्षा में अति लघुतरीय, लघुतरीय और दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित एग्जाम ली जाएगी। सभी विद्यालयों के प्रधान से अनुरोध किया गया है कि इस परीक्षा में प्रवेश पत्र दिनांक 15/6/2022 से परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in से डाउनलोड का संबंधित छात्र छात्राओं के हस्तगत कराना सुनिश्चित करवाने को कहा गया है। अगली खबर, 9वीं की बोर्ड परीक्षा 15 व 11वीं की 16 जून से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। जैक ने शुक्रवार को परीक्षा प्रोग्राम जारी कर दिया है। कक्षा 9वीं की दूसरी चरण की परीक्षा 15 जून और 11वीं की 16 व 8वीं की 28 जून से शुरू होगी। वर्ष 2022 की परीक्षा 2 टर्म में ली जा रही है। प्रथम चरण की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। दोनों चरण के प्राप्तांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा OMR सीट पर हुई थी, वहीं दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। परीक्षा में अति लघुतरीय, लघुतरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म की परीक्षा में केवल बहुकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। वहीं कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 10 अगस्त तक जारी होने की संभावना है। रिजल्ट दोनों टर्म की परीक्षा के अंक के आधार पर जारी किया जाएगा। अगली खबर, असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने जीपीएससी से मांगा जवाब। असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख मुकर्रर की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रिजर्व कोटे के छात्रों के लिए 32% और EWS के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। नियम के मुताबिक 1355 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1056 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो नियम संगत नहीं है। कई अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। अगली खबर, नई शिक्षा नीति को रांची यूनिवर्सिटी में लागू करने की तैयारी। 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में 2 बार करना होगा रिसर्च इंटर्नशिप। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अब विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में विद्यार्थियों को 2 बार रिसर्च इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इसको लेकर रांची यूनिवर्सिटी में भी एक योजना के तहत काम किया जा रहा है। पहला इंटर्नशिप विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए और दूसरा इंटर्नशिप विद्यार्थियों के व्यक्तिगत शोध योग्यता विकसित करने के लिए होगा। अगली खबर, आचार संहिता उल्लंघन के मामलों को रोकेगा सी विजिल ऐप। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर सी विजिल ऐप से लगाम लगाया जा सकेगा। इसे लेकर शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सी विजिल ऐप की ट्रेनिंग दी गई। समाहरणालय में हुई इस ट्रेनिंग के दौरान सदर एसडीओ समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। इधर झामुमो के चुनाव चिन्ह को जब्त करने की मांग। झारखंड सरकार के सरकारी विज्ञापन में झामुमो के पार्टी सिंबल तीर धनुष के दिखाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने इस संदर्भ में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के नाम लिखित ज्ञापन निर्वाचन आयोग को दिया है। इसकी प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भी प्रेषित की गई है। भाजपा ने 3 जून शुक्रवार को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित सरकारी विज्ञापन का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में तीर धनुष, जो कि झामुमो का पार्टी सिंबल है, छापा गया है। कहा, किसी सरकारी विज्ञापन में किसी भी पार्टी का झंडा, बैनर व चुनाव चिन्ह का प्रयोग वर्जित है। उपरोक्त विज्ञापन में हुए खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी और उसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। भाजपा ने कहा कि जिस तरह सरकारी विज्ञापन में झामुमो पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम
वह विज्ञापन पार्टी द्वारा संचालित है। भाजपा ने आयोग से झामुमो के चुनाव चिन्ह तीरधनुष को जब्त करते हुए दोषी सभी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग आयोग से की है। अगली खबर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने जारी किया नया लगेज नियम। रेलवे से यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल अब रेलवे ज्यादा सामान ले जाने के नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। इसकी जानकारी रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। भारतीय रेलवे के नए नियम के मुताबिक अलग अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं। इससे अधिक सामान होने पर यात्री को अलग से किराया देना पड़ सकता है। रेलवे ने हर कोच के हिसाब से वजन निर्धारित कर रखा है। अगली खबर, झारखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही गहराया बिजली संकट। पारा चढ़ने के साथ ही राज्य में बिजली संकट गहराने लगा है। राज्य में बिजली की मांग 2300 मेगावाट हो गई है, लेकिन आपूर्ति 1900 पर सिमट गई है। इसके कारण रांची में किस्तों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वहीं अन्य शहरों में भी 5 घंटे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे से भी अधिक लोड शेडिंग की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। अगली खबर, ईएफओ ब्याज दर पर सरकार की कैंची 8.5% से घटाकर 8.1% करने की मंजूरी। बढ़ती महंगाई के बीच नौकरी पेशा लोगों के रिटायरमेंट फंड पर केंद्र सरकार ने कैंची चला दी है। सरकार ने साल 2021-22 के एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अर्थात ईपीएफ के लिए 8.5% से घटाकर 8.1% की ब्याज दर को मंजूरी दी है। यह 4 दशक में सबसे कम है। शुक्रवार को जारी ईपीएफओ के कार्यालय के आदेश के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के हर सदस्य को 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज दर पर क्रेडिट करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की जानकारी दी है। अगली खबर, राजद ने की झारखंड में जातीय जनगणना की मांग। भाजपा ने कहा सरकार को लेना है फैसला। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजद के कई रुख और तेजस्वी यादव की पदयात्रा वाले अल्टीमेटम के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया जा चुका है। अब राजद की झारखंड इकाई ने भी राज्य में बिहार के तर्ज पर झारखंड में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी है। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने इसकी मांग करते हुए कहा कि झामुमो के नेता भी इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख रखते हैं, इसलिए यहां अभी अल्टीमेटम की जरूरत नहीं है। मांग का समर्थन करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि जातीय जनगणना होने का लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेगा और एक डेटाबेस तैयार होगा जिसके आधार पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को शीघ्र और सफलतापूर्वक लाभार्थी तक पहुंचाया जा सकेगा। अगली खबर, झारखंड राज्यसभा चुनाव, आदित्य साहू और महुआ माझी निर्विरोध निर्वाचित, जेएमएम उम्मीदवार के साथ दिखे कांग्रेस नेता। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन हुआ। सत्ता पक्ष की ओर से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी और विपक्षी दल बीजेपी की ओर से आदित्य साहू निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। घोषणा के बाद चुनाव आयोग की ओर से निर्वाचित पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर ने प्रमाण पत्र सौंपा। भाजपा के महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है, जिसके लिए यह निर्वाचन कराया गया है। बता दें कि 2 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में अंतिम तारीख तक 2 ही नामांकन दाखिल हुए, इसलिए ये दोनों निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। अगली खबर, झारखंड के 3939 स्कूलों में आईसीटी लैब की प्रक्रिया शुरू। सरकारी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी। इसके लिए राज्य में आईसीटी लैब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। अब राज्य के 3939 स्कूलों में आईसीटी लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत गिरिडीह जिला में सबसे अधिक 117 स्कूलों में लैब बनाया जाएगा। वहीं देवघर में 114, पलामू में 109, गढ़वा के 105 स्कूलों में लैब का अधिष्ठापन होगा। वहीं रांची जिला के 77 स्कूलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावे गढ़वा में 105, गुमला 58, हजारीबाग 92, खूंटी 32, लातेहार 78, लोहरदगा 53, पश्चिमी सिंहभूम 95, पूर्वी सिंहभूम 67, रामगढ़ 67, सरायकेला 70, सिमडेगा 21, बोकारो 91, चतरा 94, धनबाद 86, दुमका 91, गोड्डा 83, जामताड़ा 54, कोडरमा 70, पाकुड़ 56, साहिबगंज के 74 स्कूलों में आईसीटी लैब बनाया जाएगा। इधर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की दलीलों को हाईकोर्ट ने किया खारिज। अब मेरिट पर सुनवाई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनी में निवेश और सीएम को खनन लीज आवंटन के खिलाफ दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने वैध माना है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सत्यनारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 10 जून को दोनों याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई शुरू होगी। इधर सरकार ने इन दोनों याचिकाओं का विरोध किया। सेल कंपनियों के मामले में सरकार का कहना था कि वर्ष 2013 में दीवान इंद्रनील सिन्हा ने ऐसी अर्जी दायर की थी। इसमें भी सीएम के करीबियों पर सेल कंपनी चलाने का आरोप था, जिसे हाईकोर्ट ने जुर्माने के साथ खारिज किया था। इधर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार। सेल कंपनियों में सीएम के करीबियों के निवेश और सीएम को खनन लीज आवंटन करने के मामले के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार करने पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सत्यनारायण प्रसाद की अदालत के फैसले सुनाने के बाद महाधिवक्ता ने अदालत से आदेश की प्रति यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया। अगली खबर, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने गोड्डा जिला मुख्यालय में की बैठक, मानदेय नहीं मिला तो सब बंद। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय एवं पोषाहार बकाया राशि भुगतान को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित अशोक स्तंभ पर बैठक किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष माया देवी कर रही थी। उन्होंने बताया कि गोड्डा के प्रखंडों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय जनवरी 2022 से नहीं मिला है। पोषाहार की राशि फरवरी 2021 से मई 2022 तक नहीं मिलने के कारण जून 2022 में उधार पोषाहार नहीं चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की राशि भुगतान नहीं होने पर केंद्र में पोषाहार चलाने में असमर्थ है। पोषण ट्रैकर कार्य के लिए यथासंभव रिचार्ज के साथ मोबाइल उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। आंगनबाड़ी केंद्र में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भरवा कर दिया जाए। सेविका सहायिका ने बैठक में निर्णय लिया कि जून 2022 से उधार पोषाहार नहीं चलाएगी। अगली खबर, मानव तस्करी की शिकार झारखंड राज्य के 9 बच्चियों एवं एक बालक को दिल्ली में कराया गया मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वासित किया जा रहा है। उसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार झारखंड के खूंटी जिले की 7 बच्चियों एवं गिरिडीह जिले के 3 बच्चियों को दिल्ली में मुक्त कराया गया है। मुक्त बच्चियां खूंटी एवं गिरिडीह जिले की हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ए डोडे द्वारा सभी जिले के सख्त निर्देश दिया गया है कि जिस भी जिले के बच्चों को दिल्ली में रेस्क्यू किया जाता है, जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा बच्चों को वापस अपने जिले में पुनर्वासित किया जाएगा। अगली खबर, साइबर अपराधियों ने हजारीबाग डीसी की बनाई फेक व्हाट्सएप आईडी, अधिकारियों से मांग रहे रुपये। हजारीबाग जिले में साइबर अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वह अब जिले के आला अफसरों को भी निशाना बनाने लगे हैं। ताजा घटनाक्रम में अपराधियों ने उपायुक्त नैन्सी सहाय के नाम पर तस्वीर वाली फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर जिले के अन्य अधिकारियों से राशि की मांग करने का है। अपराधियों द्वारा उपायुक्त की आईडी से जिले के अधिकारियों से उपहार भी मांगे जा रहे हैं। अगली खबर, 3 दिनों तक पलामू में लगेगी लालू की चौपाल, बिहार के विधायकों ने बुक कराया होटल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की चौपाल पलामू में 3 दिनों तक लगेगी। इसके लिए पार्टी और प्रशासनिक स्तर से तैयारी शुरू हो गई है। होटलों में कमरे बुक होने लगे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव 6 जून से 3 दिनों तक पलामू में रहेंगे। लालू प्रसाद यादव 7 जून को पूरे दिन पलामू परिसर में गुजारेंगे, जबकि वे 8 जून को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेश होंगे। अगली खबर, सीबीआई ने रैट्स के 2 अधिकारियों को सहित 3 को दबोचा है। टेंडर मैनेज के लिए रिश्वत लेते हुए ये तीनों को गिरफ्तारी हुई है। इस कार्रवाई में 65,50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। अगली खबर, गिरिडीह में पुनर्मतदान की मांग को लेकर हंगामा, मामले में 57 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह जिला में बगोदर पश्चिमी भाग जीप सदस्य सीट के पंचायत चुनाव परिणाम का पुनर्मतगणना की मांग को लेकर जीटी रोड जाम, पथराव, तोड़फोड़ व हंगामा करने के आरोप में बगोदर पुलिस ने 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल पर लावारिस स्थिति में पड़े 12 से अधिक बैग को भी जब्त किया है। एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। इधर रंजीत साव के परिजनों से मिलने आए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बेटी ने निकाली भड़ास। रंजीत साव हत्याकांड के लगभग 1 महीने बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे। रघुवर दास ने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलवाया। पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान रंजीत साव की पत्नी और बच्चों का दर्द छलक उठा। रंजीत साव की बेटी ने सभी लोगों के सामने जमकर अपनी भड़ास निकाली। तथा 30 अप्रैल को टायर व्यवसायी
धनबाद के रंजित साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इधर कोरोना संक्रमित सोनिया गांधी के लिए हवन पूजन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई है। इसके बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता इनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। रांची में भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने निवारनपुर के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और हवन किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे और लाल किशोरनाथ सहदेव मौजूद रहे। अगली खबर, कोडरमा में 6 घंटे में 40 से अधिक अवैध क्रशर को ध्वस्त किया गया। कोडरमा जिला खनन टास्क फोर्स ने शुक्रवार को नवलसाही थाना क्षेत्र में 40 से अधिक क्रशर प्लांटों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पूर्णा नगर पंचायत के खटोलिया में हुई। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स की पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्रशरों की बुलडोजर से ध्वस्त करने का यह अभियान लगभग 6 घंटे तक चला। डीएमओ दरोगा राय ने बताया कि अवैध क्रशरों को बंद करने के लिए कई बार निर्देश दिए गए थे। नहीं मानने पर 40 से भी अधिक क्रशर यूनिट को ध्वस्त कर दिया गया है। आगे भी कार्रवाई की जाएगी।